आवर रन अवे काइट का हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग इस लेसन का यूनिट 3 पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उन वीडियोस का लिंक ऊपर राइट साइड में आई बटन पे दे दिया है। आप लोग आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग इस यूनिट के वर्ड मीनिंग्स नोट कर लीजिए। शुरू करते हैं यूनिट 3। अ मंथ लेटर अ लेटर केम फॉर फादर। मतलब 1 महीने के बाद हमारे पिताजी के लिए एक चिट्ठी आई, एक खत आया। आफ्टर ही फिनिश्ड रीडिंग इट his eyes looked as if he had been crying. पिताजी ने जब चिट्ठी पढ़ लिया तो उनकी आंखें देख के ऐसा लगा जैसे वो रो रहे थे। Do you want to know what became of your kite? He said. तो उसके बाद पिताजी ने हम लोगों से कहा कि क्या तुम लोग जानना चाहते हो कि तुम्हारी पतंग का क्या हुआ? Then he sat down beside us and told us the whole story. उसके बाद वो हम लोगों के पास बैठ गए और उन्होंने हम लोगों को पूरी कहानी बताई। तो पिताजी ने क्लॉड और नरेटर को क्या कहानी सुनाई, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। Father had a brother and a sister. मतलब पिताजी ने हम लोगों को बताया कि हमारे पिताजी का एक भाई था और एक बहन थी। He had quarreled with his brother and left home. पिताजी ने अपने भाई से झगड़ा करके घर छोड़ दिया था। Years afterward, he felt sorry and when he went back, he found his brother had died and he couldn't find his sister. सालों बाद पिताजी को पछतावा हुआ, पिताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और जब पिताजी घर वापस गए तो उन्होंने पाया कि उनका भाई मर गया था और वो अपनी बहन को ढूंढ नहीं पाए। The letter father had just received was from his sister, Aunt Esther, mother of Dick and Mimi. अभी अभी पिताजी को जो चिट्ठी मिली थी वो आंट ईस्थर के पास से आई थी जो कि डिक और मिमी की माँ है। She was a widow who lived hundreds of miles inland. आंट ईस्थर के बारे में बताया जा रहा है। आंट ईस्थर एक विधवा थी, एक बेवा थी जो सैकड़ों मील दूर अंदर के इलाके में रहती थी। One day, when Dick and Mimi were out in the woods, they discovered the kite on the top of a tree and carried it home. एक दिन जब डिक और मिमी बाहर जंगल में गए थे तो उन लोगों को वो पतंग एक पेड़ के ऊपर मिली और वो लोग उसे लेके घर आ गए। आगे पढ़ते हैं। When their mother saw the kite patched with the letter, she turned pale. मतलब जब उन लोगों की माँ ने देखा कि पतंग में चिट्ठी से पैबंद लगा हुआ था तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। It was the very letter she had once written to her brother. ये वही खत था, ये वही चिट्ठी थी जो एक दफा उन्होंने अपने भाई को लिखा था। Philippa was her mother's name and Claude was her father's. फिलिपा उनकी माँ का नाम था और क्लॉड उनके पिताजी का नाम था। She knew who we must be. तो उनको पता चल गया कि हम लोग कौन हो सकते हैं। So she sat down and wrote to Big Half Moon and father received her letter. तो लिहाजा वो बैठ गई और उन्होंने बिग हाफ मून आइलैंड के पते पे एक खत लिखा, एक चिट्ठी लिखी और पिताजी को उनका खत, उनकी चिट्ठी मिली।
आंट ईस्थर की चिट्ठी मिलने के बाद क्या हुआ? नेक्स्ट डे फादर वेंट एंड ब्रॉट आंट ईस्थर एंड डिक एंड मिमी विथ हिम। तो आंट ईस्थर का खत मिलने के बाद पिताजी अगले दिन गए और आंट ईस्थर, डिक और मिमी को अपने साथ लेके आ गए। They have been here ever since, और तब से वो लोग यहीं पे हैं, मतलब तब से वो लोग हमारे साथ आइलैंड पे ही रहते हैं। Aunt Esther is a dear and Dick and Mimi are too jolly for words. आंट ईस्थर बहुत प्यारी हैं और डिक और मिमी इतने खुश मिजाज हैं कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। But the best of it all is that we have relations now. लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमारे भी रिश्तेदार हैं। इस लेसन के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।